एकनाथ शिंदे एक ही गाड़ी में एक ही काफिले में है। जानकारी है कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो कमोठा, जहां पर उनका पार्थिव शरीर स्कूल पर रखा गया है, वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देंगे। और तकरीबन जो जानकारी है कि 11 बजे के आसपास जो है पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नए अध्यक्ष नितिन नवी और नितिन गडकरी भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जानकारी है कि जो नजदीकी एयरपोर्ट है वहां पर हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा के लिहाजे से भी वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कि अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और एक बार आखिरी बार अजीत पवार को वो देखना चाहते हैं। मुरारी, लेकिन इस पूरे विमान हादसे को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। एआईबी की ओर से भी इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी है वीएसआर वेंचर्स, उसकी ऑफिस टीम पहुंच गई है। इसके अलावा बारामती भी एक दूसरी टीम रवाना हुई है इस जांच के लिए। बिल्कुल, एक टीम जो है वो बारामती पहुंची है। बारामती में वो जितने भी अंदर अंदरूनी पार्ट्स थे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। और जैसे हमने कल जिक्र किया था कि ब्लैक बॉक्स इस पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा सच्चाई, सबसे ज्यादा डिटेल्स अगर किसी के पास है तो जो उस प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स था उसके अंदर है, उसे रिकवर कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि वो सुरक्षित रिकवर हुआ है। लगातार एजेंसियां जांचने की कोशिश कर रही है कि क्या पायलट को इसका संदेह था, क्या पायलट ने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दी थी, किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल दिया था, नहीं दिया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी। और जब फ्लाइट क्रैश हुई उस दरमियान क्या कुछ आवाज, क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ बातें कही गई, इन तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। वहीं दूसरी एजेंसी जो है वो दिल्ली पहुंची है, उस कंपनी के दफ्तर में वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसे के पीछे की वजह क्या है, कौन सी ऐसी कमी थी, क्या ऐसी दिक्कत थी कि इस तरीके की चीजें हुई है। बहरहाल अभी तक की जो जानकारी आई है, अभी तक जो बातें कही जा रही है कि कोहरे का धुंध इतना ज्यादा था कि पायलट पहली राउंड में रनवे नहीं देख पाया, दूसरी राउंड में लैंडिंग के दरमियान ये हादसा हुआ है। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। तमाम जांच एजेंसियां बड़ी ही बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। देखना ही होगा क्या कुछ निकल कर आ पाता है। जी बिल्कुल मुरारी, 11 बजे का वक्त तय हुआ है जब ये अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। तमाम लोगों का यहाँ पर हुजूम देखा जा रहा है। और कौन कौन से वीवीआईपी हैं जो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले की जानकारी आ रही है कि वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत थोड़ी देर में वो भी बारामती पहुंचेंगे। साथ ही साथ युवा नेता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के अलावा अन्य जो एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता है या मंत्री है, जानकारी है कि एनसीपी पार्टी में मंत्री छगन भुजबल हो गए हैं और प्रकाश दादा सुर्वे है। ये लोग जो है बाई रोड अंतिम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो लोग पहुंचेंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। जानकारी यहां तक आ रही है कि कम से कम 7 से 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और वीवीआईपी मूवमेंट काफी हद तक यहां पर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर बारामती पुणे एक्सप्रेस हाईवे को भी क्लियर रखा गया है। शायद इसी रोड से वीवीआईपी मूवमेंट होगा और तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल मुरारी, और क्योंकि धीरे धीरे जब ये खबरें आ रही हैं तो ये भी कल जब टीवी पर बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी मिली और ये भी जानकारी मिली कि अजीत पवार की मां उस वक्त टीवी देख रही थी और उन्हें ये खबर ना मिले, इसलिए जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उन्होंने टीवी की केबल काट दी थी ताकि उन्हें इस बारे में जानकारी ना मिले। तो बिल्कुल ये बिल्कुल हादसा अचानक से जब हुआ तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और किसी को समझ में नहीं आया कि पल भर में ये अचानक से कैसे हो गया और अजीत पवार चले गए हैं, किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा है। अजीत पवार के जो सांसद थे सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल, इनसे जब हमारी कल शाम में बात हुई तो उन्होंने जो बातें कही, उनका साफ तौर पर कहना था कि 7:40 पर
अजीत दादा से हमारी बात होती है। बजट पेश करने के लिए हम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। बजट सत्र की शुरुआत थी, दादा ने वो तमाम डायरेक्शन दिए हुए थे। महाराष्ट्र के मुद्दे को किस तरीके से उठाना है, महाराष्ट्र की जनता के समस्याओं को किस तरीके से अवगत कराना है, ये सारी बातें 7:30 बजे अपने सांसदों के साथ किए। और 8:10 पर जब वो मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। 8:45 पर जब रनवे पर फ्लाइट उनकी जाती है और क्रैश होता है, तो उसके बाद जो सारी चीजें देखने के लिए मिलती है वो पूरी नम आंखों से कहते हैं कि नम आंखों से विदाई देती हुई दिखती है। अब ऐसे में राजकीय सम्मान के साथ आज उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उस वक्त शरद पवार, सुप्रिया सुले, पार्थ पवार की क्या भूमिका होगी, इस पर भी सबकी निगाह अड़ी हुई है, क्योंकि शरद पवार इतने ज्यादा टूट चुके हैं। कल से आज तक में जो उनके बॉडी विटियल है वो पूरी तरह से टूटा। शरद पवार अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिए हैं। कुछ बताते हैं कि शरद पवार की गोद में अजीत पवार खेला करते थे और आज उसी अजीत पवार को शरद पवार कंधा देंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता होगा ये दुख की घड़ी कितनी डरावनी और कितनी भयानक होगी। जी बिल्कुल, वो जो वज्र इस परिवार पर टूटा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरे एनसीपी पार्टी के लिए, पूरे परिवार के लिए ही एक तरह से, क्योंकि उनके अपने सर्वोच्च नेता का साया उनके सिर से हट गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया मुरारी, और इसीलिए ये जो भावना है वो जाहिर हो रही है उनके चेहरे से, जब आंखें नम हो रही हैं और लोगों का हुजूम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि अगर अजीत पवार किसी चीजों को कह देते थे तो उसे करके दिखाते थे। हाल ही में अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से अजीत पवार ने नवाब मलिक को कॉम्बिनेशन और सीट शेयरिंग के लिए सामने रखा था और कह दिया था कि नवाब मलिक ही एनसीपी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लाख विरोध के बावजूद भी अजीत पवार ने नवाब मलिक को नहीं हटाया। इसका मतलब ये था कि जो अजीत पवार कहते थे उसे करते थे। भले ही महानगर पालिका में उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा, मात्र 2 सीटें जीत कर आए, लेकिन नवाब मलिक को उन्होंने अपनी टीम से नहीं निकाला। तो इसका मतलब ये था कि जो कार्यकर्ता थे वो भी जानते थे कि हमारे नेता अगर हमें कह दिए हैं तो कर दिखाएंगे। और जो लोकप्रियता थी, जैसे हमने पहले भी कहा कि सुबह उठना, शाम तक लोगों की समस्याओं को सुनना, किसी को इनकार नहीं करना, और वीवीआईपी मूवमेंट में वो कभी नहीं रहते थे। उनके घर से, आवास से, दफ्तर पर आम आदमी जब चाहे तब उनसे मुलाकात करती थी और ताबड़तोड़ उन अधिकारी, उस विभाग को फोन भी लगवाते थे। और यही वजह थी कि लोकप्रियता बढ़ती गई और लाखों की संख्या में लोकप्रियता आज बारामती में देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र के कई जिले से जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी। बिल्कुल मुरारी, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही हैं, लोगों का हुजूम है, और ये वो लोग हैं जो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं अजीत पवार को एक बार देखने के लिए, एक आखिरी बार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। ये वो सड़क है जहां से ये रास्ता जाता है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस पर आप देखें कि लोगों की किस तरीके से भीड़ है। मुरारी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।